फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे EMRS का टीजीटी मैथ्स का एग्जाम जो आज हुआ था। मैंने भी ये एग्जाम दिया था, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? इफ एफ एक्स की हमें वैल्यू दी है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था कि इसका आंसर कितना आएगा। सो मैंने जब सॉल्व किया तो मेरा आंसर इसका बन रहा था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आइलर का जो 9 पॉइंट सर्कल है, वो 9 पॉइंट सर्कल इनमें से किसके ऊपर से पास होकर नहीं जाता? मिड पॉइंट से तो पास होता है, एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ फिट से भी पास होगा, वर्टिसेस है जो ट्रायंगल के उससे पास नहीं होता। सो आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है, x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, पेटोल्मी थ्योरम किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सो इट इज एप्लीकेबल टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कौन सी? मतलब सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटर बनती है जिसके चार जो वर्टिसेस होते हैं वो सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं। सो आंसर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो इसकी कंडीशन क्या है? तो इसे सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर सी ही सही रहेगा। नेक्स्ट, log tan इनवर्स है, tan स्क्वायर एक्स सॉरी tan स्क्वायर 2x, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, 2 इवेंट दिए हैं ए एंड बी। देखो, ए की प्रोबेबिलिटी बताई है, बी की बताई है। ये सारा क्वेश्चन हमें फाइंड आउट क्या करना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए यूनियन बी नॉट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/4। आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इक्वेशंस दी हुई है और इन इक्वेशंस का मैनी सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन बनते हैं। तो इसमें से लैम्डा और न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू लैम्डा की 3 आएगी, न्यू की 10। डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 18 है मैक्सिमम वैल्यू। देखो, जब भी मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन आए ना, तो हमें क्या करना होता है? जैसे मैंने ये वैल्यू मान लो आपने 8 ले ली, 8 का आप हाफ कर दो, कितना आएगा? 4। अभी 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 बनेगा, 18 नहीं बनता। तो ये ऑप्शन गया। ऐसे ऐसे करके एलिमिनेट कर दो। सी ऑप्शन यहाँ पर सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, अलजेब्रिक सम क्या होता है अगर मीन से डेविएशन ले? दैट इज 0। सिंपल क्वेश्चन, 4 ऑप्शन करेक्ट। ए का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दी हुई है हमें, एफ एक्स है, एफ ए फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने का बेस्ट मेथड क्या है? जैसे हम आइजन वैल्यूज नहीं फाइंड आउट करते, वैसे इस क्वेश्चन को लाइक 0 माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा फिर 0 माइनस लैम्डा, पूरा डिटर्मिनेंट उसके बाद कैलकुलेट करोगे, अपने आप आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 12th क्वेश्चन था, फिफ्थ टर्म बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म और लास्ट से फिफ्थ टर्म, उसका हमें क्या रेशियो गिवन है, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें एन की वैल्यू क्या आएगी? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, हमें पता करना है कि इसके पेयर ऑफ इंटीजर्स कितने बनेंगे ऐसे। तो इसके इंटीजर्स के पेयर कितने बनते हैं? 24। आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में। एक ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है? एक्स का देखो ये सारा हमें स्ट्रक्चर गिवन है और हमें वैल्यू क्या बतानी है? पी की वैल्यू पता करनी है कब? जब एक्स की वैल्यू 4 या फिर 4 से ग्रेटर हो, मतलब एक्स की वैल्यू 4 5 6, इसके ऊपर कैलकुलेट करनी है। ये दिख भी रहा है, देखो मैंने साइड में इसे कैलकुलेट भी किया क्वेश्चन को। आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट, हमें क्या दिया है? डिजिट दिया है 0 3 4 5 8 9। रेपिटेशन नहीं करनी, रिपीट नहीं कर सकते डिजिट को। इससे टोटल कितने नंबर हम बना सकते हैं? देखो, 1 डिजिट भी बनेंगे, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 5 6 डिजिट तक नंबर बनेंगे। तो ऐसे हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1630। सो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट, इसका डायग्राम बनेगा, देखो इधर बनाया हुआ है। सर्कल टच करता है बीसी, देखो पहले ट्रायंगल ली, सर्कल उसको टच कर रहा है बीसी साइड को पी के ऊपर। अभी ए बी साइड को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो क्यू के ऊपर टच करेगा, एसी को एक्सटेंड किया तो आर के ऊपर टच कर रहा है। हमें क्या बताया है कि ए क्यू साइड कितनी है हमारी? 12। आपको ए बी सी का पेरीमीटर पता करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 24। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ आइजन, देखो अभी क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, नीचे के सारे 3 जीरोस बन रहे हैं। सो 1 - 4 7, यही होगी इसकी आइजन वैल्यूज। अब इसका मॉडुलस लेंगे तो 1 4 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 12। सो आंसर 2 विल बी करेक्ट, सॉरी 12 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, ए मैट्रिक्स दी है, ए की पावर 10 फाइंड आउट करनी है। इसका आंसर कैलकुलेट करने के बाद हमारा आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का पता करना है। देखो 940 का 40 का अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे तो 50 डिग्री आएगा, सप्लीमेंट्री निकालोगे तो कितना आएगा? 140। 140 और 50 को प्लस करोगे तो 190। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, ये तो हमारा फॉर्मूला ही लगना था इस साइड पे। देखो न्यू आई की वैल्यू दी हुई है हमें, फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ है,
FI UI का सम दिया हुआ है, सिंपल बस फॉर्मूला जो इधर मैंने साइड पे लगा भी रखा है, प्लस करके 50 प्लस 0.5 और आंसर क्या आएगा 56.5। सम ऑफ ऑल जितने भी डिवाइजर हैं 36 के, देखो एक फॉर्मूला होता है, जैसे 36 को पहले मैंने फैक्टराइज कर लिया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, जैसे 2 की पावर 2 है, इसकी पावर में एक क्या होगा प्लस होगा, 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। फिर सेम प्रोसीजर नेक्स्ट, जितनी पावर है उसमें एक प्लस कर दो, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अभी देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बनेगा, 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 गए 7, 7/1, इसे करेंगे तो 26/2, कैलकुलेट करके हमारा आंसर कितना आएगा 91। सो आंसर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी टर्म ऐसी होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। पहले तो हमें ये पता करना है कि वो एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो इधर सोल्व किया हो, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने के लिए पहले हम जनरल टर्म निकालेंगे, उसके बाद जितनी एक्स की पावर बनती है उसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। आर की वैल्यू 3 आई है मेरी, डेट मीन्स अगर आर की वैल्यू मैं 3 पुट करूंगी तो जितना भी आंसर बनेगा उस टर्म में एक्स नहीं होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद मेरा आंसर कुछ बन रहा था ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक्स का वाई जेड की हमें ये सारा क्वेश्चन गिवन है, हमें इसे पॉसिबल वैल्यू पूछनी है, तो आंसर कितना आएगा 0। नेक्स्ट, x-1 और x+1 कोई इक्वेशन है, पॉलिनोमियल गिवन है, उसके दो फैक्टर गिवन है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू -1। 25th क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि इसके दोनों रूट क्या है, रियल और नेगेटिव। अगर रियल है तो डेट मीन्स डिटर्मिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमें डिटर्मिनेंट को ग्रेटर देन 0 इक्वेट किया। देखो जो सारा प्रोसीजर मैंने कर रखा है इसमें, क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही किया था, क्वेश्चन में मैंने पेपर में भी। तो क्वेश्चन में वैल्यू कितनी आ रही, m+3 m-5 ग्रेटर देन 0। सो आप ऑप्शन में से हिंट लगा सकते हो कि क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट देखो, x की वैल्यू 180 से लेकर 270 के बिटवीन है, डेट मींस थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। कोस भी क्या होगा, नेगेटिव। ट्रायंगल बनाने के बाद हमने कोस की वैल्यू निकाल दी और उसके आगे माइनस लगा दिया, सो आंसर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन रहा था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंसेस वाला, उसमें कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 40√3। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, ये सारी स्ट्रक्चर हमें गिवन है, ऊपर मैंने सोल्व भी कर रखा है क्वेश्चन को, आंसर इसका क्या बनेगा 3। नेक्स्ट, रिमाइंडर, जब 7 की पावर 100 को डिवाइड करेंगे 13 से तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 9। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें इसका। एलसीएम मतलब दोनों की सारे मतलब फैक्टर हैं, सारे इंक्लूड होंगे इसमें, ठीक है। एचसीएफ नहीं, एचसीएफ होता फिर तो x-3 आता, ऊपर मैंने फैक्टराइज कर रखा है। इसका x-3 x+2 x-1, इसका क्या बन रहा है x-2 x-3, दोनों में से अगर हम सम अप करेंगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी बतानी है 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम आते हैं। देखो 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम आते हैं, बिटवीन की बात की तो 1 भी नहीं इंक्लूड होगा, 100 भी नहीं इंक्लूड होगा, तो बीच में कितने नंबर बने 98, उसमें से 25 के होते हैं प्राइम, सो आंसर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व वाला था, लेंथी था। आउटर एंड इनर सरफेस एरिया दिया 14, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन था, करने के बाद आंसर क्या बनेगा 5:4। नेक्स्ट, हमें बताने के इनमें से कौन सा लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है। देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि इसका इसका हम जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ये आप सोल्व करके देख सकते हो। 34th क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इंस्क्राइब किया किसी सर्कल में, एरिया पता करना है जो ट्रायंगल और सर्कल के बीच में बाउंड होगा। अभी सर्कल का एरिया ज्यादा होगा, सर्कल का एरिया कितना बनेगा 4π, उसमें से ट्रायंगल का माइनस होगा। अगर मान लो क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम नहीं था तो हम थोड़ा ऑप्शन देख के भी हिंट लगा सकते थे कि 4π तो बन गया सर्कल का एरिया, उसमें कुछ प्लस तो नहीं होगा, सो आंसर बी तो कट हो गया। अभी इसमें और इसमें पाई दिख नहीं रहा हमें, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकते, तो आंसर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, एबीसी के डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, अभी इक्वल इसके हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो पहले मैंने बहुत ट्राई किया इस क्वेश्चन को, ये सारा दिख रहा है लेकिन नहीं हुआ, फिर मैंने फाइनल में इस क्वेश्चन को ना अपने तरफ से वैल्यूज ले ली, ए की वैल्यू 2 3 4 ऐसे वैल्यूज लेने के बाद फिर मैंने सोल्व किया, तो आंसर जैसा भी बन रहा था फिर मैंने ऑप्शन में सेम वैल्यूज पुट की, क्योंकि टाइम बच गया था तो मैंने ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर लिया, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, अगर सिंपल हो रहा है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट 36th क्वेश्चन, इसको मैंने देखो ऐसे सोल्व कर रखा है, एक्स की पहले 5 ऊपर ले गए, पावर लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, m log n, फिर जो बाहर होता है वो पावर बन जाता है n की, तो वही वाली प्रॉपर्टी, ई और लॉग तो कैंसिल आउट ही हो जाते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे ऐसे सोल्व करके मेरा आंसर बन रहा था सी। नेक्स्ट 37th क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई 1, डेट इज 7। कमेटी है 6 मेंबर्स की, उसमें से कमेटी बनानी है 6 मेंबर्स की, 10 मैन है 7 वुमेन्स है,
लेकिन कंडीशन क्या है, उसमें से 3 मैन और 2 वुमेन्स का होना कंपलसरी है। तो आप कितने वे में वो कमेटी बना सकते हो। देखो ऐसे मैंने क्वेश्चन सोल्व किया इधर, 10 मैन और 7 वुमेन है, उसमें से 3 मैन और 2 वुमेन तो लेने ही लेने हैं। टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं, 6। तो ऐसे सोल्व किया गया तो फाइनल आंसर क्या बन गया, 8610। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अभी फिगर गिवन है, इसको सोल्व करोगे तो आंसर, ये भी सिंपल था क्वेश्चन, हमारा क्या आएगा 100, सॉरी वेट, हाँ 110 ही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, ये तो इजी था क्वेश्चन, दोनों साइड लॉग लेना था, लॉग लेने के बाद हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगर आपको इसमें से किसी भी सोल्यूशन का डिटेल्ड क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस का भी डिटेल्स सोल्यूशन आपको करवा दूंगी। अभी केवीएस का भी एग्जाम आएगा हमारा 29 को, मेरा भी एग्जाम है, आपका भी होगा, तो हम उसके भी साथ में प्रेप करेंगे। थैंक यू।